नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस धरती के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भारत से सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार की मांग करी है। और हथियार एक नहीं मांगे हैं, कई सारे हथियारों की मांग कर दी है। और बताया जा रहा है कि भारत भी इन खतरनाक हथियारों को इस देश को दे सकता है। इसका कारण है इस देश की लोकेशन, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है देश जहां से भारत चीन की गर्दन दबोच सकता है। तो इसी के लिए हम ये हथियार इस देश को प्रोवाइड कराकर इसे अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको डिटेल से मैप में समझाऊंगा और कौन से हथियारों की मांग करी है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, और जिन्होंने करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही में बताया जा रहा है कि भारत के सामने कुछ मांगे रखी है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, खास करके इसका एंटीशिप वर्जन जो दुश्मन की बड़े बड़े युद्धपोतों को पानी में समाने की कुव्वत रखता हो। इसके अलावा भी इंडोनेशिया ने मांग ये करी है कि आप हमारे साथ मिलकर जो मिलिट्री व्हीकल है उन्हें बनाइए, क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हम आर्म्ड मिलिट्री व्हीकल बना सकते हैं खुद से ही। तो ऐसे में इंडोनेशिया चाहता है कि भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर को मैन्युफैक्चरिंग करे इन मिलिट्री व्हीकल्स की। इसके अलावा भी कुछ दूसरे छोटे और बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें वो भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। और बताया जा रहा है कि भारत भी इस प्रस्ताव में काफी इंटरेस्टेड है। कारण है इंडोनेशिया की लोकेशन। स्क्रीन पर आप देखिए इंडोनेशिया का मैप, और यहां पर आप देखेंगे इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आपको पता ही होगा कि चीन का लगभग 50% व्यापार इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है, इसी नैरो स्पेस से। चीन का करीबन 60% जरूरत का जितना भी क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है वो भी सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर जैसे देशों से इसी छोटे से नैरो स्पेस जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा जाता है यहीं से होते हुए चीन पहुंचता है। ऐसे में अगर चीन के साथ युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है ना, तो भारत को चीन पर गोलाबारी नहीं करनी है, सिर्फ स्ट्रेट मलक्का पर आकर बैठ जाना है और इस पर कब्जा कर लेना है, और उसके बाद चीन की गर्दन पकड़ लेनी है। क्योंकि चीन के अंदर सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी, जरूरत के सामानों की कमी होगी, उसके बाद चीन खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि हम मलेशिया, इंडोनेशिया को अपनी तरफ लेकर आएं, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ऑलरेडी हम मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू विमान की डील पर बात कर रहे हैं, और अब इंडोनेशिया खुद भारत के पास आया है ब्रह्मोस मिसाइल का प्रस्ताव लेकर, क्योंकि चीनी लड़ाकू विमान पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया को भी परेशान कर रहे हैं, जैसे कि वो ताइवान को परेशान करते हैं। और इसीलिए चीनी नौसेना से भी लोहा लेने के लिए इंडोनेशिया को एक ही रास्ता दिख रहा है, ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल, जिसके वार से बच पाना चीनी जंगी बेड़ों के लिए असंभव है, क्योंकि इसकी रफ्तार और जो प्रिसीजन है वो इतना तगड़ा है कि कोई और मिसाइल इसे मैच ही नहीं कर सकती। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने इंडोनेशिया को मुस्लिम देश कहकर ही क्यों संबोधित किया, सिर्फ इंडोनेशिया क्यों नहीं कहा। तो इसका कारण है, पहला कारण तो ये कि इंडोनेशिया जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का घर है। दूसरा कारण यह है कि अब से 5-10 साल पहले आप जाएंगे ना, तो ये तमाम मुस्लिम देश, खास करके OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 56 मुस्लिम देश एक साथ रहते हैं, इसमें इंडोनेशिया भी एक था, ये सारे मिलकर भारत का विरोध किया करते थे कश्मीर के मुद्दे पर, और हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जाया करते थे। लेकिन अब देखिए समय का पहिया कितनी तेजी से घूमा है। चीन की वजह से इंडोनेशिया को भारत के पाले में आना पड़ा है, और इसीलिए कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कौन दुश्मन बन जाए, कब कौन दोस्त बन जाए, सब परिस्थितियों पर निर्भर है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार होंगे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।